तो बेरोजगार युवा तो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की। कांग्रेस भी मांग कर रही है कि भर्तियों में हुई गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। यूके 888 में जिस तरह से पेपर लीक का मामला सबके संज्ञान में आया है और जिस तरह से पेपर लीक में बड़ी बड़ी हस्तियां जो इस उत्तराखंड की नामी गिरामी हस्तियां हैं, जांच की आंच जा सके और बड़े मगरमच्छ फंस सके। और हम ये मानते हैं कि एसटीएफ जांच कर रही है। एसटीएफ की जांच बहुत काफ़ी नहीं है। एसटीएफ ने जांच की बहुत अच्छी की, हम संतोष हैं उस जांच से। परंतु जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े नेता हैं, एसटीएफ उनके अंडर में काम करती है, तो फिर वो उनको कैसे गिरफ्तार करेगी, कैसे जांच की सुइयां वहां तक जाएंगी। उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंकों में हुई 4th क्लास भर्ती में हुई गड़बड़ी की जांच 5 महीने बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई, जिस वजह से अब जांच पर सवाल उठ रहे हैं। अप्रैल महीने में कोऑपरेटिव बैंकों में भर्ती प्रक्रिया रोक करके इसकी जांच के लिए 30 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक भी ये जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। सहकारिता बैंकों में जो नियुक्तियाँ हुई है उनकी जांच 3 जनपदों में भर्तियाँ हुई है। इसमें 2 जनपद से जांच आ चुकी है, देहरादून और पिथौरागढ़ की जनपद की जांच आ चुकी है। हम अभी उधम सिंह नगर की जांच की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जांच अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ये 1 सप्ताह के अंदर वो पूर्ति करके हमको भेजेंगे। फिर जैसे वो जांच की जो संस्तुतियाँ होंगी उसके अनुसार हम काम। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले भाजपा ने बसपा में बड़ी सेंधमारी की है। दरअसल हरिद्वार जिले के नेता रविंद्र पनियाला और बसपा के जिला अध्यक्ष ने बसपा का दामन छोड़ करके भाजपा का दामन थाम लिया है। इन दोनों ही नेताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दोनों नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया। हम लोग तो पार्टी में एक अपना जो स्थान पार्टी देगी, जो क्षेत्र देगी, उसमें अपना समय लगा करके लोगों को, जो अपने लोग हैं उन सबको साथ लगा करके भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी को जितवाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष हो और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार हो, तो ग्रामीण अंचल का जो पूरा संपूर्ण विकास होगा वो तभी होगा जब उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, मगर भाजपा कांग्रेस की यात्रा पर तंज कस रही है। क्या कहा सीएम धामी और सांसद निशंक ने, आपको सुनवाते हैं। पूरे भारत से वैसे ही कांग्रेस को लोग छुड़ा रहे हैं, तो उनको यात्रा की क्या जरूरत है? वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, परिवारवाद या फिर कुछ और चीजें? देखिए, इस समय कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आया है। एक तरफ जहां देश के अंदर कांग्रेस पार्टी सीबीआई को लेकर लगातार धरना कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी और दिल्ली में तमाम प्रकार के अनर्गल आरोप, देहरादून में भी अनर्गल आरोप, सीबीआई के दफ्तरों पर जाकर, उसके बाहर जाकर धरना करने का काम कर रहे थे, वहीं उत्तराखंड में सीबीआई का राग लाप रहे थे। अभी माननीय न्यायालय में भी मामला गया है और हमारी मंशा साफ है कि हम ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। कोई भी इस जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली इस अपराध में जो शामिल है, उसको किसी कीमत पर भी हम छोड़ेंगे नहीं। पहली बार ऐसी यात्रा निकाले, मुझे खुशी है। कुछ तो आ रहा है समझ में, कुछ तो समझ में आ रहा है। और देखो, ये भी हमारी कितनी बड़ी ताकत है कि हम देश को जोड़ो, कि उन्होंने देश को तोड़ा। ठीक है, मैं उस पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जम्मू कश्मीर देश आज़ाद होने के बाद भी हमारे लोग शरणार्थियों की तरह रहे हैं। कितना शर्मनाक विषय था। यही तब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात करते थे, ये डराते थे लहू लुहान हो जाएगा, खून खराब हो जाएगा, और इसलिए नहीं 370 हट ही नहीं सकती है। अब 370 हट गई, वहाँ तो एक चूहा भी नहीं मरा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस मुलाकात को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इस दौरान जेपी नड्डा के साथ प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत की है। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि मुझे आपसे मिलने आना है, तो उन्होंने आज मुझे अब समय दिया था। और सामान्य, वैसे तो सामान्यतः शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन स्वाभाविक रूप से पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, सीनियर लीडर होने के नाते, वहाँ की जो
हमारी सरकार है, तमाम जो उन विषयों पर वहाँ पर बातचीत उनसे हुई है। एक सामान्य जानकारी जिसको कहना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, क्या स्थिति है। जिला पंचायत हरिद्वार के चुनाव हैं, तो पंचायत के चुनाव के बारे में उनसे बातचीत हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।